अहम खबर देखिए, रूस ने जर्मनी को पहली बार खुली चेतावनी दी है। रूस ने जर्मनी को पहली बार खुली चेतावनी दी है। जर्मनी के लिए गैस पाइपलाइन बंद कर सकता है रूस। अभी तो जर्मनी ने अपनी तरफ से नॉर्ड 2 के लिए किया था, अब रूस कह रहा हम बंद कर देंगे। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने कहा हमारे पास भी जवाब देने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। रूस ने जर्मनी को पहली बार खुली चेतावनी दी है और इसके लिए जो हथियार बना है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 बने हैं। गैसप्रॉम जो ये कंपनी जो ये ओन करती है वो खुद को पहले ही दिवालिया घोषित कर चुकी है। रूस भी ये भांपता है कि ये असल में हमारी जरूरत से ज्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज की जरूरत है। इसको जरा समझते हैं सर, ये कमजोर नस है सर। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का $12 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो गैसप्रॉम ने किया है। इसका पूरा फायदा किसको होना था? जर्मनी को होना था। और अभी जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 से जो तेल जाता है उसके ट्रांसफर फीस किसको मिलता है? यूक्रेन को मिलता था, पोलैंड को, वो चला जाए। गैस बंद हो जाएगा, नुकसान किसको होगा? जर्मनी को होगा। अगर जर्मनी को अमेरिका गैस देने की कोशिश करेगी, 4 गुना कीमत ज़्यादा है अमेरिका से। तो आप अमेरिका अपना फ़ायदा अगर सोचता है तो जर्मन जो है अपना नुकसान देखेंगे क्या? जब अमेरिका बार बार कहता है कि हम जर्मनी के ऊपर 4 रुपया खर्च करते हैं तो जर्मन 1 ही रुपया हमको वापस करता है। मैं साधारण इसका एक दूसरा पहलू मैं समझना चाहता हूं एम्बेसडर काटजू, क्या नेटो को आप एक खतरे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि नेटो भंग हो जाए? नहीं, ये मैं नहीं कहूँ, क्योंकि नेटो की बुनियाद है वो जो कहते हैं ट्रांस अटलांटिक अलायंस। यूरोप और अमेरिका का जो एक गठबंधन है वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। हाँ, यूरोप अमेरिका पे ज्यादा निर्भर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीन के उभरते हुए तेवर जो है, उसके जो रोल है, और रूस अभी भी इनके लिए बहुत खतरा है। तो मुझे नहीं लगता है कि नेटो जल्दी भंग होगा। नेटो अभी भंग नहीं होगा। एक शब्द और कह दूं, ट्रंप क्या कह रहे थे पहले? ट्रंप भी जब राष्ट्रपति बने थे तो वो तो नेटो को बिल्कुल धिक्कार की नजर से देखते थे, लेकिन आखिर तौर उनको भी ये मानना पड़ा कि नेटो को कायम रहना जरूरी है। राइट। इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। युद्ध को लेकर यूक्रेन ने भारी नुकसान का दावा किया है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर $10 अरब का नुकसान उसने कहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर गांव सब खाक हो गए हैं और हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और उसका ये कहना है कि $10 अरब का नुकसान तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही हम आपको गिना सकते हैं, और हमारे यहाँ तो हर शहर का, हर गांव का यही हाल किया गया है। ये जो यूक्रेन प्लीड कर रहा है ये बहुत अहम है समझना कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी इसको ले कैसे रही होगी। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी अपने अलायंसेस के हिसाब से ले रही होगी या सीधे सीधे इंसान के हिसाब से देख रही होगी कि वाकई ये इंसानी पुकार है और नुकसान हुआ है यूक्रेन को? नहीं, यूक्रेन को नुकसान, यूक्रेन तो ग्रैंडरी है, यूक्रेन में सब कुछ है, पर गरीब देश है। ये एक बहुत विडंबना है यूक्रेन की कि यूक्रेन, चाहे आप उसमें ये ले लो, कॉर्न ले लो, कॉटन ले लो, कुछ भी ले लो, आयरन ओर ले लो, मैंगनीज ले लो, कोयला ले लो, यूरेनियम ले लो, टाइटेनियम ले लो, कुछ भी ले लो। 4 करोड़ का देश, 60 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की काबिलियत रखता है यूक्रेन। यूक्रेन में सब कुछ है, लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन का एक विडंबना है, यूक्रेन देखना चाहता है पश्चिम की ओर, ये सोच करके कि शायद उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पश्चिमी तरीके से होना चाहिए। दुनिया देख कैसे रही होगी? एक अंडरडॉग के तौर पर एक सहानुभूति हो जाती होगी यूक्रेन के साथ, या ये देखते होंगे कि देखो एक जिद, नेटो की जिद ने कैसे एक देश का सत्यानाश कर दिया? बिल्कुल। ये देखिए, जितना भी ये है, मैं कहूँगा मीडिया जो है किसके पास है, इनके सर्वर्स कहाँ हैं? सारे के सारे सर्वर्स तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, अमेरिका में है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज कहना चाहती हैं वही कहेंगी। और वो जैसे आपने ठीक कहा दिनेश कि यूक्रेन जो है अपने आप को अंडरडॉग समझ करके पूरे विश्व की सहानुभूति लेने के परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।